नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन। यानी हमारा तन का मतलब यहाँ शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। उसी से हमारा जीवन क्या बन जाएगा? सुखमय बन जाएगा। इस पाठ में भी दादाजी बच्चों को साफ सफाई से रहना, स्वस्थ रहने की सलाह देते हैं और स्वस्थ रहने से हमें क्या क्या फायदे होंगे, हमारा जीवन किस प्रकार सुखमय बनेगा, उसकी सलाह भी देते हैं। आइए पढ़ते हैं हम ये पाठ स्वस्थ तन सुखी जीवन। शाम हो गई। दादाजी चौक के मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। तोसी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। यानी शाम का समय था। दादाजी बच्चों को आवाज लगा रहे थे, लेकिन बच्चे बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो वो किस पे क्या कर रहे थे? वो सारे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। जिस तरीके से आप लोग भी सारे दिन मोबाइल पे गेम खेलते रहते हो, लेकिन मोबाइल आपके लिए नुकसान कारक है। ये सारी बातें उनको दादाजी बताएंगे। तो वो मोबाइल पे गेम खेल रहे थे। उतने में सुषमा, जो उन बच्चों की माँ थी, उनके बीच जाकर कहती है, क्या सारे दिन मोबाइल पे गेम खेलते रहते हो? जाओ थोड़ी देर दादाजी के पास जाकर बैठो, कुछ अच्छी बातें भी सीखो। बच्चे कहते हैं, हाँ मम्मी आप सही कह रही हो। यानी बिट्टू, तोसी, हनी तीनों चलो बाहर। यानी तीनों बाहर जाते हैं और मम्मी को कहते हैं, हाँ मम्मी हम दादाजी के पास जा रहे हैं। दादाजी की हर बात पते की है। ये बच्चे कहते हैं, दादाजी हर बात जो हमें कहते हैं वो पते की, यानी बड़ी अच्छी होती है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। यानी उनको दादाजी कहानियां भी कहते थे और कहानियों के माध्यम से उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा भी देते थे। तोसी ने कहा और फिर उनके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। यानी उसके बाद क्या करते हैं? वो बच्चे आकर दादाजी के पास बैठ जाते हैं। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। यानी उनके घर में कोई किराएदार रहते थे, उनके बच्चे थे खुशी और अनु। वो जाके दादाजी के पास बैठे तो वो भी बच्चे उनके पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से बाहर तक तन गई। यानी जब वो खुशी और अनु आए तो दादाजी ने उनके हाथ पांव गंदे देखे तो भौहें तन गई। भौहें तनने का मतलब उनको गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वो बच्चे गंदे थे, इसलिए उनको देखकर दादाजी को क्या आ रहा था? गुस्सा आ रहा था। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी। यानी दादाजी ने क्या कहा? बुरी बात है गंदगी। गंदगी कैसी बात है? अच्छी आदत नहीं है गंदगी, बुरी आदत है। अच्छी बात है सफाई। अच्छी बात क्या है? सफाई, साफ सफाई से रहना अच्छी बात है। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। यानी दादाजी कहते हैं, यदि हमारा शरीर गंदा है तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। गंदगी क्या लाती है? बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। यानी हम साफ सफाई से रहेंगे तो बीमारी हमसे दूर रहेगी। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। यानी जब वो दादाजी ने गुस्से से देखा ना, तो खुशी और अनु को पता चल गया कि दादाजी क्यों गुस्सा थे, क्योंकि वो गंदे आए थे। वो बच्चे उसकी तरफ देखते, तब तक उन्होंने क्या किया? दादाजी की आग से बचते हुए गए, भागकर हाथ मुंह धोकर वापस आकर बैठ गए। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई। यानी उनको शाबाशी दी कि बेटा अच्छा किया, तुम दोनों जल्दी से जाकर हाथ पांव धोकर आ गए। हमें साफ सफाई से रहना चाहिए। अच्छी तबीयत हो तब तक वे अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। यानी हमारी तबीयत अच्छी हो उसके लिए हमें क्या रहना जरूरी है? साफ और स्वच्छ रहना जरूरी। वातावरण को भी साफ सुथरा, यानी हमारे आसपास के इलाके को भी हमें क्या रखना चाहिए? बिल्कुल साफ रखना चाहिए। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यानी हम तंदुरुस्त हो, हम बीमार नहीं हो, हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो तो हमें कुछ भी सब कुछ अच्छा लगता है। और हम बीमार हो जाते तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं।
हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। यानी दादाजी कहते हैं यदि हम साफ सफाई से रहते, तंदुरुस्त रहते, तो हमको हंसने हंसाने में, हर काम में हमारा मन लगा रहता है। और क्या, सुबह तरोताजा उठते हैं और नींद भी हमें क्या आती है, अच्छी आती है। हम स्वस्थ रहते हैं तो हमें नींद भी अच्छी आती है और हमारा दिमाग क्या रहता है, तरोताजा रहता है। और अपन बीमार पड़ जाते हैं तो आपको पता है हम कैसे एकदम आलसी टाइप हो जाते हैं ना, बीमार पड़ जाते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं, ना खाना पीना, हंसना बोलना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए दादाजी कहते हैं हम साफ सफाई से रहेंगे तो बीमारी हमसे दूर रहेगी, आलस्य हमारे पास आएगा तक नहीं। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। यानी इतने में दादाजी को क्या कहता है वो बिट्टू कि हाँ दादाजी, हम स्वस्थ रहते हैं ना तो हमें खाना खाना भी क्या लगता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। हम स्वस्थ रहते हैं तो हमने जो भोजन किया वो हमारे पेट में अच्छे प्रकार से पच जाता है और भूख भी अच्छी लगती है। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब दादाजी कह रहे यदि हमारी तबीयत ठीक नहीं हो तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भूख लगती है, ना नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियां आती रहती है। यानी दादाजी कहते हैं हम स्वस्थ नहीं है, बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी हालत कैसी हो जाती है, ना ही तो हमें भूख लगती है, ना ही नींद आती है और सारे दिन उबासी आती रहती है और चिड़चिड़े हो जाता है। हमारा दिमाग क्या चिड़चिड़ा सा हो जाता है। दादाजी ने आगे कहा काम की बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। यानी हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम दिमाग से भी तरोताजा रहेंगे। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। यानी दादाजी यहाँ पर कहते हैं हम काम काज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है तो पसीना पानी की तरह होता है ना, तो क्या होता है बाहर वाली जो धूल उड़ने वाली है उस पसीने के साथ हमारे शरीर पर क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और चिपक जाने की वजह से हमारे शरीर पर ये जो छोटे छोटे बाल है, ये रोम छिद्र है इसके अंदर, तो वो भी क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। वो बंद होने की वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो दादाजी कहते हैं हमारे त्वचा के जो रोम छिद्र है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। अब बच्चे कह रहे उफ दादाजी, गंदा होता है पसीना, बिल्कुल बदबू मारता है। हनी बोल पड़ा, हनी कहता है दादाजी पसीना बहुत गंदा होता है, उससे बदबू भी आती है। हाँ बेटे, इसीलिए हमें रोजाना नहाना चाहिए। यानी दादाजी कहते हैं कि हमें रोज क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। इसलिए हम रोजाना नहाएं। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोए। यानी अब दादाजी देखो इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे। क्या कह रहे, हमें सुबह रोज सवेरे स्नान करना चाहिए और हमारे शरीर पर जो ये पसीने की परत जम जाती है, रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, मैल जमा हो जाता है, इसको क्या कपड़े से रगड़ रगड़ कर हमारे शरीर को हमें साफ करना चाहिए। और सुबह और शाम, रात को सुबह उठते हुए और रात को सोते हुए 2 वक्त हमें क्या करना चाहिए, दातन करना चाहिए, दांत भी साफ करना चाहिए। और हफ्ते में 2 बार नाखून भी काटने चाहिए। आप देखते हो अपने बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं तो नाखूनों के अंदर मैल बढ़ जाता है और अपन जब खाना खाते हैं तो अपने खाने के जरिए वो नाखून के अंदर का मैल, गंदगी सारी हमारे पेट में जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए दादाजी कहते हैं हमें हफ्ते में 2 बार अपने नाखून काटने चाहिए, सुबह सुबह स्नान करना चाहिए, दातन करना चाहिए, दांत साफ रखने चाहिए, हमारे शरीर को भी हमें साफ रखना चाहिए। शौच के बाद भी हाथ साबुन से साफ धोने चाहिए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। यानी दादाजी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई तो सभी बच्चे बोले हाँ दादाजी, हम लोग ऐसा ही करेंगे। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें
कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, यानी हमें कपड़े भी धुले हुए और साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़े पहनेंगे तो वापस कीटाणु हमारे शरीर पर आ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कपड़े भी साफ सुथरे पहनने चाहिए और हमें भी साफ सुथरा रहना चाहिए। गंदे कपड़े में कीटाणु हो सकते हैं, जहां तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, यानी हमेशा कपड़ों को धोकर ही पहनना चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। यानी अब दादाजी जब ये बातें समझा रहे थे, उतने में सुषमा, जो कि इनकी बहू है और बच्चों की मम्मी है, वो आकर कहती है कि हमें घर भी साफ रखना चाहिए। और दादाजी कहते हैं, इस बात पर तो तुमने बहुत अच्छे से अमल किया। यानी जो सुषमा थी वो अपने घर को बिल्कुल साफ और सुथरा रखती थी। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। अब दादाजी कहते हैं उसको, सुषमा को, कि मुझे पता है तुम सुबह उठते ही पूरे घर का झाड़ू लगाती हो और दीवारों पर भी धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई न होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहां भी कीटाणु पल सकते हैं। यानी वो बच्चों को बताती है कि बच्चों को ये भी ध्यान होना चाहिए कि जहां जहां गंदगी होती है वहां कीटाणु फैलने का डर रहता है। और नालियों में आप देखते हो, आसपास की नालियों में यदि गंदगी जमा होती है तो वहां मच्छर मक्खियां भिन भिनाती रहती है, और वही मच्छर मक्खियां हमारे घर में आकर हमारे ऊपर या हमारे खाने या भोजन पे बैठ जाती है, तो हमें क्या कर देती है, बीमार कर देती है। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। दादाजी ने क्या कहा, खुली हवा और खुली धूप, शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यानी हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी है, अच्छी धूप और खुली हवा। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। धूप से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह भी शुद्ध हो। पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो। अब दादाजी कहते हैं हमें पानी कैसा पीना चाहिए, हमेशा छानकर पीना चाहिए। और पहले क्या कुओं से पानी लाते थे, अब तो आपके सबके घर में नल वगैरह लगे हुए, नल में आ जाते, लेकिन वो पानी भी आपको छानकर पीना चाहिए। और यहाँ पे दादाजी कहते हैं कि वो कुआं हरदम साफ हो, यानी आपके घर में टैंक वगैरह बने होते उनको भी आपको साफ सफाई से हमेशा साफ करना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए, क्योंकि अब तो कुएं से कोई पानी नहीं लाता। तो दादाजी कहते हैं जो कुएं का पानी पहले पीते थे तो उन्होंने क्या कहा, उस कुएं का ही पानी पीना चाहिए जो कुआं हमेशा साफ होता हो, यानी उसका रख रखाव सफाई से होता हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके घर में टैंक वगैरह है, सप्ताह महीने में उनको धोते रहना चाहिए। और घर में जो भी नल से पानी आता है उसको हमेशा छानकर या फिल्टर करके ही पीना चाहिए। तोसी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। यानी अब तोसी कहती है कि हमारे जो गुरुजी है, शिक्षक है, उन्होंने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। यानी दादाजी कहते हैं हमें ज्यादातर बीमारियां क्या होती हैं, अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए। आपको पता है पानी तो हमारे लिए जरूरी है, बिना पानी के तो हम रह ही नहीं सकते। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध, छाना हुआ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हो जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। यानी सुषमा, उसकी मम्मी जब तक खाना बना रही थी तब दादाजी ने और क्या क्या बताया। दादाजी ने बोला कि हमारे जीवन में व्यायाम, कसरत भी बहुत जरूरी है और खेल भी हमें ऐसे खेलने चाहिए जिससे हमारा शारीरिक व्यायाम हो। ऐसे नहीं बैठे बैठे आप सारे दिन मोबाइल में खेलते रहते हो, इससे आंखें कमजोर होती है, शारीरिक व्यायाम भी नहीं होता। इसलिए दादाजी कहते हैं आपको कैसे खेल खेलने चाहिए, जैसे खो खो, कबड्डी,
फुटबॉल, वॉलीबॉल, इससे क्या होता है, आप ये जो खेल खेलते हो इसमें आप दौड़ते हो, भागते हो, इससे आपका शरीर स्ट्रांग बनता है, ताकत आती है, आपको एनर्जी मिलती है और कसरत भी हो जाती है। इसलिए दादाजी कहते हैं आपको हमेशा कसरत भी करनी चाहिए और गेम खेल भी ऐसे खेलने चाहिए जिससे आपका शरीर क्या रहे, तंदुरुस्त रहे। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी। यानी तब कहीं से टहलते टहलते घूमते हुए दादी जी भी आ गई। दादाजी और बच्चे बैठे थे, बीच में दादी जी भी आ जाती है। कुछ मेरी भी सुन लो। अब दादी जी कहती है कुछ मेरी भी सुन लो बच्चों। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। यानी हमेशा खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ना चिढ़े, ना गुस्सा करे और ना ही चिंता करे। ना ही हमें चिढ़ना चाहिए, ना ही ज्यादा गुस्सा करना चाहिए, ना ही ज्यादा चिंता करनी चाहिए। हमेशा हमारे शरीर दिमाग को क्या रखना चाहिए, फ्रेश रखना चाहिए, ताकि हम खुश रहेंगे तो अपने आप बीमारी से दूर रहेंगे। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं, कहा है ना, हंसो हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ। यानी दादी जी कहते हैं कोई भी हमें डांट दे, फटकार दे तो हमें धीरज बनाए रखना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। और अंत में क्या कहता है, हंसो हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। यानी हंसो और हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। यानी आप हर पल खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस पाठ के माध्यम से दादाजी हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठकर स्नान करना, व्यायाम करना, ऐसे खेल खेलना जिससे शरीर मजबूत बने। और हमेशा हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। यानी हमारे शरीर को भी साफ रखना है, हमारे आसपास के वातावरण को भी साफ रखना है, हमारे घर को भी साफ रखना है। और हमें ज्यादा मोबाइल में गेम नहीं खेलने। हमें कैसे खेल खेलने की सलाह देते हैं, ऐसे खेल खेलो जिससे आपके शरीर की कसरत हो, शरीर आपका स्ट्रांग बने। ये हो गया आपने कक्षा 5 का पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन पूरा। अब हम लेंगे कक्षा 5 के पाठ 6 के शब्दार्थ व प्रश्नों के उत्तर। शब्दार्थ इस प्रकार है। शब्द है पुकारना। पुकारना का अर्थ है बुलाना। अगला शब्द गेम। गेम का अर्थ है यहाँ पर खेल। अगला शब्द बोहे तन जाना। बोहे तन जाना का अर्थ है यहाँ पर गुस्सा आना, यानी बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ रहा था। शाबाशी। शाबाशी का अर्थ है बधाई या धन्यवाद। अगला शब्द तंदुरुस्त। तंदुरुस्त का अर्थ है स्वस्थ। अगला शब्द तरोताजा। तरोताजा का अर्थ है यहाँ पर ताजगी से भरा। अगला शब्द फटकना। फटकना का अर्थ है आना। अगला शब्द चिड़चिड़े। चिड़चिड़े का अर्थ है यहाँ पर झुंझलाए। अगला शब्द उदासी। उदासी का अर्थ है सुस्ती। अगला शब्द है मैल। मैल का अर्थ है यहाँ पर गंदगी। अगला शब्द अमल। अमल का अर्थ है काम या व्यवहार। अगला शब्द विटामिन। विटामिन का अर्थ होता है पोषक तत्व। अगला शब्द अशुद्ध। अशुद्ध का अर्थ है यहाँ पर अस्वच्छ। अगला शब्द रोजाना। रोजाना का अर्थ है प्रतिदिन। अगला शब्द है तबीयत। तबीयत का अर्थ है यहाँ पर स्वास्थ्य। अगला शब्द है सफाई। सफाई का अर्थ है यहाँ पर स्वच्छता। अगला शब्द गंदगी। गंदगी का अर्थ है अस्वच्छता। ये हो गए इस पाठ में कुछ आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ पूरे। लेते हैं अगला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी यहाँ पर खाली जगह दी गई है, उसमें से आपको यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करके खाली जगह में लिखना है। विकल्प है सफाई, अच्छा स्वास्थ्य और गंदगी। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। पहला है बुरी बात है, खाली जगह अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या आएगा, बुरी बात है। क्या है बुरी बात? गंदगी। क्या है? गंदगी। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? अच्छी बात है। अच्छी बात क्या बताई थी दादाजी ने? सफाई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सफाई। अगला
हंसो और हंसाओ। हाँ सर। कहते जी वापस करो सर की आवाज आई है बीच में, कट कर दो ये। लेते हैं अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी यहाँ पर जो खाली जगह दी है उसको आपको भरना है। आपको विकल्प दे रखे हैं, पहला सफाई, दूसरा अच्छा स्वास्थ्य और तीसरा है गंदगी। ये विकल्प है, इन विकल्प की सहायता से आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। लेते हैं पहला प्रश्न, बुरी बात है खाली जगह, अच्छी बात है खाली जगह। अब ये जो खाली जगह है उसमें पहली खाली जगह में क्या आएगा, बुरी बात है। बुरी बात क्या है, सफाई, अच्छा स्वास्थ्य या गंदगी। क्या आएगा, गंदगी, क्योंकि गंदगी बुरी बात बताई थी दादाजी ने। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगला है अच्छी बात है। अच्छी बात क्या बताई थी, सफाई। तो दूसरे में क्या आएगा यहाँ पर, सफाई। अगला प्रश्न है, हंसो हंसाओ खाली जगह पाओ। हंसो हंसाओ क्या पाओ, ये आएगा यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ये पाठ के अंत में लाइन आई थी, हंसो हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ये हो गया अपने रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूरा। आगे है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखे। यानी यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, उसके 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से जो सही है उसको आपको उस क्रमाक्षर को, यानी उस क्रम में जो लिखे हुए हैं उस क्रमाक्षर को छांटकर आपको कोष्टक में लिखना है। पहला है, दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी, किस लिए दी थी। विकल्प देखते हैं, पहला जब बच्चे नहा धोकर आ गए, ख खाना खाकर आ गए, ग जब बच्चे खेलकर आ गए, ग जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। दादाजी ने बच्चों को कब शाबाशी दी थी, जब बच्चे क्या कर आ गए थे, हाथ पांव धोकर आ गए थे। तो यहाँ पर राइट क्या होगा, ग। ये अपने यहाँ कोष्टक में लिख दिया। अगला है, तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, यह बात कही। यानी इस पाठ में ये बात किसने कही कि हम तंदुरुस्त होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। विकल्प देखिए, क दादी जी, ख माताजी, ग बच्चों ने, ग दादाजी ने। किसने कही थी भाई, दादाजी ने। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ग। यह हो गया आपने सही विकल्प वाला प्रश्न पूरा। लेते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे। उत्तर है इसका, बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। अगला प्रश्न, सुषमा ने उनके बीच जाकर क्या कहा। सुषमा जो बच्चों की माँ थी, उसने बच्चों के बीच में जाकर क्या कहा। उत्तर है, सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के पास बैठोगे तो काम की बात सीखोगे। यानी सुषमा उन बच्चों को जाकर कहती है, क्या सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हो, जाकर दादाजी के पास बैठो, कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखो। अगला प्रश्न है, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है। यानी स्वस्थ तन हो तो हमारा जीवन सुखी कैसे बनता है। उत्तर है इसका, शरीर स्वस्थ है तो जीवन सुखी होता है। यानी हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा जीवन भी क्या होता है, सुखी होता है। भोजन करने, हंसने हंसाने, खेलने, काम करने का मन करता है, नींद अच्छी आती है, आलस्य नहीं रहता। इस प्रकार स्वस्थ शरीर से जीवन सुखी रहता है। यानी हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें हंसने हंसाने का मन करता है, खेलने कूदने का मन करता है, कुछ काम करने का मन करता है, हमारे पास आलस्य भटकता भी नहीं है। इस तरीके से हम यदि स्वस्थ रहते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। अगला है, शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे। यानी शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे। उत्तर, शाम के समय दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे हुए थे। ये हो गए
इस पाठ के 4 प्रश्न पूरे। लेते हैं अगला प्रश्न। अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में, यह बात किसने किसको कही। यानी यह बात इस पाठ में कौन कहता है किसको। उत्तर है इसका, यह बात माँ सुषमा ने तोसी, बिट्टू और हनी, जो कि क्या थे सुषमा के बच्चे, इन तीनों बच्चों से कही। अगला प्रश्न है, किराएदार के बच्चों का क्या नाम था। दादाजी के घर में जो किराएदार रहते थे उनके बच्चों का क्या नाम था। उत्तर है उसका, किराएदार के बच्चों का नाम खुशी एवं अनु था। अगला प्रश्न, दादाजी की बहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई। यानी दादाजी को गुस्सा कब आया। ऐनक के घेरे से बाहर आना, बोए मतलब उन्होंने चश्मा पहन रखा था और उनको गुस्सा आया था, इसलिए उनकी ये जो बोए है ऐनक से यानी चश्मे से बाहर आई। क्यों। उत्तर है इसका, दादाजी की बहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तब किराएदार के बच्चों के हाथ पांव की गंदगी को देखकर आई। जो किराएदार के बच्चे थे अनु और खुशी, दोनों वो क्या थे, दादाजी के पास आकर बैठते उनके हाथ पांव कैसे थे, गंदे थे। उस गंदगी को देखकर दादाजी को क्या आ गया था, गुस्सा आ गया था, इसलिए उनके ऐनक के घेरे से भी बहें बाहर आ गई थी। अगला है, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती है। यानी आप स्कूल वगैरह जाते हो तो आपको स्कूल में कोई न कोई गोलियां भी देते हैं। कौन सी गोलियां देते हैं। उत्तर है, हमारे विद्यालय में पेट की बीमारी के लिए डीवार्मिंग तथा तरोताजा रहने के लिए आयरन व कैल्शियम की गोलियां दी जाती है। यह हो गया अपना कक्षा 5 का पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन पूरा। धन्यवाद।